को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। मैं अमलान विश्वास विवेकानंद फाउंडेशन का चेयरमैन हूँ। ये एक संगठन है जो देश भर में चलता है और मैं खास करके मैं खुद पश्चिम बंगाल से हूँ, कलकत्ता से रहने वाला हूँ। आप लखनऊ उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव के पहले मैं आने का मकसद है चुनाव, हाल ही में पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के कारण ही यहाँ पे आना। आप विवेकानंद फाउंडेशन का मुख्य जो उद्देश्य है देश में जागरूक लाना, युवाओं को खास करके अपने अधिकार के बारे में जागरूक करना और उनके कर्तव्यों के बारे में जागरूक करना। हमारे संगठन का यही मकसद था कि लोग जागरूक हो जाए तो देश के भलाई के लिए दूसरे किसी को सोचना नहीं पड़ेगा। जिस समय समाज जागरूक हो जाएगा, समाज के लोग जागरूक हो जाएंगे, उनका अपने अधिकार का पता चल जाएगा, उनका अपने कर्तव्य का पता चल जाएगा, तो बीच में जो लोग जो बातें करते हैं ना, उन सब बातों को हटा दिया जा सकता है। अभी लोग ना बैसाखी लेके चलते हैं, समाज एक अपाइज की तरह बैसाखी लेके चल रहा है। इस बैसाखी को हटाना है हमें। एक छोटे से ही बात बताऊँ, एक किसी भी गांव में मोहल्ले में आपसे हमसे ज़्यादा जानते, अगर कोई एक थानेदार के पास जाना होता है ना, वो खुद नहीं जा सकता है, उनको एक बैसाखी चाहिए होता है, क्योंकि उनको पता नहीं कि वहाँ जाके क्या बोलना होगा। किसी को कलेक्टर के साथ जाने के लिए ढूंढना पड़ता है बैसाखी। इस बैसाखी को हटाना है, समाज को जागरूक करना चाहता हूँ। हमें उम्मीद है इस चीज़ में, और उत्तर प्रदेश चुनाव एक जरिया है जिसमें हम एक चीज़ दिखा सकते हैं कि समाज जागरूक होने से कहाँ तक बदलाव ला सकते हैं हम लोग। तो जागरूकता अभियान आप किस तरीके से फैलाने वाले हैं? हमारे वॉलंटियर्स आज, मैं पहले से कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आज शुरू किया हूँ। ये जागरूकता अभियान सालों से चल रहा है और इसी के नतीजे में जो सरकार के दिया हुआ बेकार के वादे, बेकार के कागजी फर्जी जो बातें हैं ना, वो सब जो बेकार है वो सारी चीज़ समाज को बताया जाता है। तभी तो हर राज्य में आप बदलाव देख रहे हैं। आज किस पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं आप? मैं बीएसपी में ज्वाइन कर चुका हूँ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि उत्तर प्रदेश में खासकर इस तरह की जरूरत है या पूरे देश भर में? पूरे देश भर में जरूरत है, उत्तर प्रदेश में जरूरत नहीं बोल रहा हूँ मैं। उत्तर प्रदेश चुनाव है, चुनाव में इस जागरूकता का क्या परिणाम होगा वो मैं दुनिया का सामने दिखाना चाहता हूँ। बसपा ही क्यों, राजनीतिक पृष्ठभूमि के लिए बसपा ही क्यों चुनी? देखिए, दूसरे पार्टियों का बुराइयां करने से मुझे कुछ मिलेगा नहीं। अगर बसपा की बात करो तो बसपा के जो पुराने जो लीडर्स थे, जो हमारे बीच नहीं है, जिन लोगों ने फाउंडर्स, जो काशीराम जी बोलिए, एक्चुअली मैंने पहले भी बताया कि मैंने बाबा साहब का जो किताब पढ़ा तो मेरा अंदर का एक, आप कह सकते हो कि अंतरात्मा जाग उठा। फिर मैंने काशीराम जी को पढ़ा, फिर मैंने बहन जी के बारे में जाना, तब मेरा सच में लगा कि एक अकेला शख्सियत क्या कुछ कर रहा है और हम अकेला बैठ के हम देखिए सामाजिक कार्यक्रम हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक लिमिटेशंस होता है। राजनीतिक ताकत के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। और खास करके यहाँ पे सतीश चंद्र मिश्रा जी, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी का अहम भूमिका है। मेरे साथ उनका बहुत पुराना संबंध है और उनसे जब मेरा वार्तालाप होता था, सामाजिक काफ़ी चीज़ों पर वार्तालाप होता था। दिल्ली में मिलते थे हम लोग, बंगाल में मिले, लखनऊ में मिले, तो मुझे ये प्रभावित कर लिया कि आज के तारीख में भी इस तरह के राजनीतिक कोई चेहरा है और जो सारे उत्तर प्रदेश में इस वक्त चुनाव में किस तरह से दौड़ रहा है, किस तरह से बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है, ये चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। आपको लगता है कि बसपा आपने ज्वाइन किया, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव नजदीक है, उसमें जो है समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में जंग दिख रहा है। आपको क्या लगता है कि बसपा ज्वाइन करने के बाद बसपा कहीं पर आपको दूर दूर तक नजर आ रहा है क्या? दूर दूर तक तो नज़र नहीं आता, नज़दीक में नज़र आ रहा है और वो भी लखनऊ के नज़दीक ही आ रहा है नज़र। चुनाव का नतीजा आने दीजिए, शपथ ग्रहण समारोह में और भी नज़दीक दिख जाएगा सब कुछ। दूर दूर कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, सारा कुछ नज़दीक दिख रहा है मुझे। बसपा ज्वाइन किया है, क्या आप चुनाव भी लड़ेंगे? नहीं, मैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने थोड़ी ना आया हूँ। मैं तो पहले दिन ही बताया था, चुनाव लड़ने का मकसद से आया नहीं। मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, उसमें आपकी क्या राय है? बोलने के लिए मैं भी कुछ बोल दूँ, वो भी कुछ बोल दे, इसमें क्या फ़र्क है? पर जो बोलते हैं, बोलने में और करने में तो फ़र्क होना चाहिए। जो बोले वो करके दिखाए ना। इस पार्टी को किस नीतियों के तहत आपने ज्वाइन किया है? सबसे बड़ी चीज़ जो था बसपा के, जो आज भी देख रहा हूँ मैं, जो गरीबों के भलाई के लिए कर रहा है, गरीबों के आवाज़ बन के उभर के आता है। ऐसा नहीं कि किसी पूंजीवादी या किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए काम करते हैं। ऐसे तो नाम है बहुजन समाज पार्टी, लेकिन ये तो भारत के सामाजिक पार्टी की तरह काम कर रहा है। समाज के हर व्यक्ति, हर कास्ट के लोग इसमें शामिल हैं। किसी एक संप्रदाय या एक व्यक्ति गोष्ठी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। और इनके जो निस्वार्थ जो भूमिका इनके लीडर्स का है, वो मुझे बहुत ही अट्रैक्ट करा। ऐसा लगता है कि बसपा जब ऐसा सरकार में रहती है तो लगता है कि पिछड़े जाति की सरकार है, फिर अब किस तरह से इसको देखते हैं? कहा जाता है बसपा के बारे में आरोप लगता है कि पिछड़े जाति की सरकार है। बसपा के महासचिव पिछड़े जाति बोलते, आप जिस पर्टिकुलर कुछ सारनेम्स को दिखाया जाता है ना, हम उस चीज़ में नहीं जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो बसपा महासचिव कौन है?
अगर जात पात के आधार पर देखे तो वो कौन है? अगर ताकत किसी पर्टिकुलर सेक्टर को दिया जाता है तो पिछड़े वर्ग बोलेंगे कि ये मेरा महासचिव तो कोई और बना हुआ है। तो अगर जात पात से ना बांटे तो अच्छा लगेगा ना। समाज सेवा से सीधे पॉलिटिक्स में ये अचानक से छलांग कैसे? इस बारे में एक छोटा सा कहानी अगर सुना, अगर पर बुरा ना माने, तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई भी काम बुरा नहीं होता है, हमें एग्जाम्पल देखना चाहिए। एक छोटी सी कहानी है, अगर आप ये चीज़ को हाईलाइट कर सको बड़ी अच्छी लगेगी। एक व्यक्ति सड़क पे चाय बेचता था, 2-4 चाय बेचा होगा कभी बेचते बेचते, बट उन्होंने छोड़ा नहीं, उन्होंने उम्मीद रखा और इतनी सफल कामयाब एक अच्छे मुकाम पे पहुंच गया कि आज जो चाय बेचते बेचते एयरपोर्ट बेच रहा है, LIC बेच रहा है, बैंक बेच रहा है और न जाने सड़कें भी बेच रहा है, शायद सब कुछ ही बेच रहा है। तो कोई भी काम अच्छा या बुरा नहीं होता है, तो ही इज ऑल्सो एन इंस्पायरेशन। समाज सेवी के तौर पे आप हैं और अभी राजनीति पार्टी में जुड़ने जा रहे हैं, क्या लगता है कि समाज सेवा का काम और राजनीति पार्टी का काम जो क्या बिल्कुल भिन्न लगता है? ये लगता है कि वो भी समाज के लिए काम कर रहे हैं? अपग्रेडेशन बोल सकते हैं इसको। एक लिमिटेशंस होता है समाज सेवी का, आखिर में जाके दस्तखत लेना होता है पॉलिटिकल पार्टी के, पॉलिटिकल कोई नेता या मिनिस्टर का, और उसमें अगर ताकत हमारे बारे है तो वो चीज़ हम आसानी से कर पाएंगे जो चीज़ लोगों के लिए नहीं कर पाते। राजनेता समाज सेवी का काम नहीं करते, समाज सेवा का काम नहीं करते, आपका बिल्कुल करते हैं, बट समाज से भी राजनेता का काम नहीं कर सकते। समाज से भी राजनेता नहीं बन सकता है, बट राजनेता तो समाज के लिए काम करते हैं।